हमसाया मुल्क की तरफ से सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है। हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वियना में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया को आज जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। पायदार तरक्की ही आलमी अमन की जमानत दे सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा को कसीर कुतबी दुनिया के तकाजों के मुताबिक मजबूत और फाल बनाना होगा। फितनाल खवारिज का बाजोड़ में चेक पोस्ट पर नाकाम हमला। सिक्योरिटी अहलकारों की बरवक्त कार्रवाई में 12 खवारिज मारे गए। ISPR का कहना है, हमलावरों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी दीवार से टकराई। चेक पोस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। 11 अहलकार शहीद हुए। धमाके से मुल्हिका आबादी में इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। एक बच्ची शहीद, 7 खवातीन और बच्चे जख्मी हुए। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। खवारिज बाजोड़ में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाना चाहते थे। पेशावर हाई कोर्ट का सूबे में सड़कें फौरी खोलने का हुक्म। IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को कल रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में PTI एहतजाज और सड़कों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क दिए, पूरा पाकिस्तान खुला है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा बंद है। ये तो अपने लोगों के खिलाफ है। मोटरवे किसी सूरत बंद नहीं होनी चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की? IG पुलिस ने बताया, पहले 14 पॉइंट से अब 6 पर एहतजाज है। 2 दिन का वक्त दें, हम हालात को ठीक कर देंगे। अदालत ने कहा, 2 दिन नहीं, आज से ही शुरू करें। किसी को सड़क बंद करने की इजाजत ना दें। दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, दलिया, चिया सीड्स खाते हैं। कॉफी, गर्म दूध, लस्सी, मौसमी और अनार का जूस पीते हैं। दोपहर में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, चिप्स, अंडा और मिक्स दाल दी जाती है। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, सेब और केले का शेक दिया जाता है। अडयाला जेल में दस्तयाब सहूलतों की तफसीलात सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI का कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। उसके सामने 57 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी राहदारी है। बानी PTI कंपाउंड से मुल्हिक लॉन में बैठकर किताबें और अखबारात पढ़ते हैं, धूप सेकते हैं। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया है। ये तकलीफें तो आपको बर्दाश्त करना होंगी। अगर जेल नहीं काट सकते तो मदर टेरेसा बन जाते या क्रिकेट की जिम्मेदारी संभाल लेते। सदर आसिफ अली जरदारी का विहाड़ी में जलसे से खिताब। कहा, मैंने 14 साल जेल काटी। जब जेल से बाहर आया तो बिलावल भुट्टो कद में मुझसे बड़े हो चुके थे। बानी PTI के दौर में हुकूमत फैज हमीद ने की। फैज हमीद को क्या पता कि कैसे हुकूमत करनी और रिलीफ देना है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ चलने का इरादा है। मियां साहब कोशिश कर रहे हैं हालात पहले से बेहतर हों। AP हुकूमत मार कुटाई पर उतरी हुई है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और झालाबारी। नाजमाबाद और लियाकताबाद में बारिश के साथ आसमान से ओले भी गिरे। सदर, मंगू पीर, साइट एरिया, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद में बादल बरसे। मौसम खुशगवार हो गया। कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। शाह लतीफ टाउन में CTD का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फिनतना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के ठिकाने से बड़ी मकदार में बारूदी मवाद, IDs और डिटोनेटर बरामद। CTD हुकाम का कहना है, हलाक मुल्जिमान में 3 की शनाख्त जलील और फरीद, नियाज और किंग, हमदान और फरीद के नामों से हुई। गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों की निशानदही पर छापा मारा गया। ऑपरेशन में 2 CTD एहलकार जख्मी हुए। कराची में साइट एरिया वलीका अस्पताल के करीब फैक्ट्री में आग लग गई। मुतासरा फैक्ट्री और अतराफ की इमारतों को खाली करा लिया गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। पुलिस का कहना है, फैक्ट्री में डिटर्जेंट बनाने वाला केमिकल वाफिर मिकदार में मौजूद है। आग ने फैक्ट्री को चारों तरफ से लपेट में लिया हुआ है।
वजारत खजाना ने आलमी बैंकों के कंसोर्शियम से $60 करोड़ के कर्ज की शराइत पर बातचीत शुरू कर दी। कर्ज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पर 7% पर हासिल किया जाएगा। जराये का कहना है कर्ज अप्रैल में $1 अरब 20 करोड़ की यूरो बॉन्ड की अदायगी के लिए मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल होगा। मार्च में $25 करोड़ के पांडा बॉन्ड का कामयाब इजरा भी मुतबादल प्लान का हिस्सा है। IMF वक्त इक्तिसादी जायजे के लिए 25 फरवरी से 11 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। IMF को भी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के मुतबादल प्लान से आगाह किया जाएगा। फ्रॉड केस में नजफ हमीद की जमानत बहाली की दरखास्त जस्टिस राजा इनाम मिन्हास ने केस सुनने से मौजूद कर ली। फाइल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। ट्रायल कोर्ट ने नजफ हमीद की जमानत मंसूख की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके जमानत बहाल कर दी थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पंजाब लैंड रेवेन्यू तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। गैर मनकूला जायदाद की मिल्कियत का तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 भी जारी। तरमीमी ऑर्डिनेंस से पंजाब लैंड रेवेन्यू में डिजिटल निज़ाम और जिद्दत की तरवीज होगी। ऑर्डिनेंस का मकसद अराजी के मामलात में शफाफियत, कारकर्दगी और जवाबदेही को मजबूत बनाना है। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ग्यालाबारी, जाती हुई सर्दी को ब्रेक लग गया। कोयटा में सर्दी बढ़ गई। चमन, किला सैफुल्ला और हरनाई में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चाकी के बरसाती नालों में पानी का बहाव तेज हो गया। सखर, नौशहर फिरोज, दादू, मेहराबपुर और शहदादपुर में गरज चमक के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमे मौसमियात की आज कराची में हल्की बारिश की पेशगोई, तेज हवाएं चलने का भी इम्कान। गुलिस्तान जौहर कराची में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। 15 साल के राहगीर समेत 2 अफराद जान से गए। मरने वालों की शनाख्त 30 साल के ताहा और 15 साल के शारून के नाम से हुई। एक बच्ची भी जख्मी हुई। शारून 8वीं जमात का तालिब इल्म था। घर से दूध लेने निकला था। फायरिंग की जद में आ गया। बोरसा ने आला हुकाम से इंसाफ की फराहमी की अपील की है। मर्दान में डिस्ट्रिक्ट बार के साबिक सदर नूर बादशाह एडवोकेट को कत्ल कर दिया गया। तोरो कयूमाबाद में कार पर फायरिंग से मकतूल का बेटा और 2 राहगीर भी जख्मी हुए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद की मुलाकात। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और रोजगार के मौके बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, नौजवानों को तरक्की में किरदार अदा करने के मौके फराहम करना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मुश्तरका कोशिशों से नौजवानों के लिए रोशन मुस्तकबिल यकीनी बनाया जा सकता है। राना मशहूद बोले, नौजवानों के लिए गवर्नर सिंध के इक़दाम काबिल तहसीन और हौसला अफजा हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वनडे सीरीज होगी। मैचेस 12, 14 और 16 मार्च को ढाका में खेले जाएंगे। PSL के बाद 2 टेस्ट की सीरीज मई में होगी। पहला टेस्ट 8 से 12 मई ढाका, दूसरा 16 से 20 मई तक चट्टग्राम में शेड्यूल। T20 वर्ल्ड कप में कनाडा और न्यूजीलैंड की टीमें चेन्नई में मध्य मुकाबल। कनाडा की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। कीवीज ने 3 में से 2 मैच जीते। फतह की सूरत में न्यूजीलैंड की टीम सुपर 8 में जगह बनाएगी। साबिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के किस्मत का फैसला जिम्बाब्वे और आयरलैंड के मैच से होगा। जिम्बाब्वे और आयरलैंड की टीमें आज कैंडी में टकराएंगी। जिम्बाब्वे की टीम मैच जीती तो सुपर 8 में जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। चार का बैट्समैन नहीं है, मैं बाबर की बात कर रहा हूं। आप उसके साथ जाती को नंबर 3 खिलाना चाहिए। लेकिन जब टीम अनाउंस हुई, जब बात करें ना आप कि गलत आए ये लोग, परफॉर्मेंस बेस पे नहीं आए, पैराशूट के जरिए आए, जब नहीं कोई बोलता। सीनियर खिलाड़ी इस वक्त बात क्यों नहीं करते जब टीम की सिलेक्शन होती है? बाबर आजम 4 नंबर का बैट्समैन नहीं, उनके साथ ज्यादती हो रही है। ख्वाजा नाफे, फहीम और नवाज से अच्छा हिटर है। हर लम्हा पुरजोश में बासित अली का तज्जिया। कामरान अकमल ने कहा, एक ऑलराउंडर कम करके ख्वाजा नाफे को टीम में लाया जाए। शाहीन आफरीदी को आराम कराएं, हो सकता है सुपर 8 में कम बैक कर जाएं। शुएब मलिक बोले, ख्वाजा नाफे ओपनर है, उससे ओपनिंग ही करानी चाहिए। इस टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच जितवा सकते हैं।
अदाकार नबील बने मेहमान, किया दिलचस्प सवालों का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड में आइस हॉकी मैच के दौरान फायरिंग, हमलावर समेत 3 अफराद हलाक हो गए, 3 शदीद जख्मी। पुलिस का कहना है फायरिंग के वक्त मैच जारी था, शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद थी। पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि हमलावर ने फायरिंग के बाद खुद को गोली मार ली है। वाकया मुमकिन तौर पर खानदानी तनाजे का शाखसाना हो सकता है। सऊदी अरब में माह सयाम का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में रमजान के इस्तकबाल के लिए सड़कें और चौराहे बल्कि कुमकुमों से सज गईं। मस्जिदुल हराम में दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा तज़ीनो आराइश के बाद खोल दिया गया। हरम जाने वाले तमाम रास्तों को खूबसूरती से सजाया गया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी रमजान की रौनकें अरूज पर है। और चीन में रंगारंग तकरीबात से नए कमरी साल का आगाज हो गया। बाहर का मेला सज गया। बीजिंग के मरकजी स्टेज पर फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। किंग फॉर रोबोट्स ने बच्चों के साथ खूब रंग जमाया। हांगकांग और मनीला में ड्रोन शो से आसमान रोशन हो गया। मॉस्को में भी रेड स्क्वायर पर लालटेनों की बहार आ गई।